यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत प्यारी और होशियार थी। वह हमेशा फूलों के साथ खेलती थी और उनके बीच घंटों बैठी रहती थी। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी थी एक परी की जिसका नाम माया था। एक दिन राधा अपनी माँ के साथ जंगल के पास खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच छिपी थी। उत्सुकता से वह उस दिशा में बढ़ी और देखा कि वहां एक छोटी सी परी थी जिसकी चमकती हुई पंखें थी। परी बहुत सुंदर थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राधा को देखते ही परी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम माया है, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। राधा परी की आवाज़ सुनकर चौंक गई, लेकिन उसे परी के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। माया ने कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहती हूँ। इस जंगल में एक जादुई फूल है जिसे सौभाग्य का फूल कहते हैं। जो भी इस फूल को छूता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसे पाना बहुत कठिन है क्योंकि यह फूल केवल शुद्ध हृदय वाले को ही मिलता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने परी से पूछा, क्या मैं उस फूल को देख सकती हूँ? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम उसे जरूर पा सकती हो। राधा ने हिम्मत जुटाई और माया के साथ उस जादुई जंगल में चल दी। वे दोनों एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे जहां गुलाबी कमल खिले हुए थे। तालाब के बीचों बीच वह जादुई फूल खिला हुआ था। जैसे ही राधा ने फूल को छुआ, उसकी आंखों में खुशियों के आंसू भर आए। उस दिन से राधा की हर इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद की और सभी को खुशहाल बना दिया। माया परी ने देखा कि राधा कितनी निस्वार्थ है और वह उसे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। राधा ने जीवन भर उस फूल की सुरक्षा की और उसे कभी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। उसका दिल हमेशा शुद्ध और सरल बना रहा और वह अपने गांव में एक मिसाल बन गई। Thanks for watching.